गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप 8th में शायद पढ़ के आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स अ शाइनी पॉलिश सरफेस, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि जब साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? किसी भी हार्डर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जस्ट लाइक वॉल्स हो गई आपके पास ये कोई भी कॉर्नर्स होगी उनसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या बोलते हैं इससे, कोई डेस्क है, कोई चेयर है, उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, हमारे पास जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें शाइनी सरफेस चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्शन को ये होने के लिए, टेक प्लेस करने के लिए हमें शाइनी सरफेस होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास शाइनी सरफेस की जरूरत नहीं है, बट सरफेस जो है हार्ड होनी चाहिए। स्मूथ सरफेसेस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते बल्कि क्या कर देते हैं? एब्जॉर्ब कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए। जरूरी नहीं है शाइनी हो, इट में भी रफ और स्मूथ, बट थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल सॉफ्ट सरफेसेस होती हैं वो क्या करती हैं? लाइट रेज को एब्जॉर्ब, सॉरी नॉट लाइट रेज, साउंड वेव्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो लॉज से गवर्न होता है, उस दो लॉज ओबे करता है, इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो भी दो लॉज जो है गवर्न करता है। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ उसमें द इंसिडेंट रे, अब यहाँ पे रे नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा? द इंसिडेंट वेव कॉमा द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane. Okay, this is first law. Second law is angle of incidence is always equals to angle of reflection, that is angle I is equals to angle R. This is our laws of reflection of sound. ठीक है, अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे देख सकते हैं, अपने घर में कैसे देख सकते हैं कि क्या ये सच में ओबे करते हैं या नहीं करते हैं? इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने क्या करना है? एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऐसे, दैट मीन्स अगर ये ऐसे कार्डबोर्ड है तो ऐसे क्या लेनी है आपने? दो पाइप्स लेनी है। एक मैंने ऐसे लगा दी पाइप, ठीक है, एक यहां पे लगा दी और दूसरी यहां पे लगा दी, दो पाइप्स लगा दी, ठीक। और इसके बीच में क्या कर दिया? एक और कार्डबोर्ड रख दिया, ये क्या बन गया? दिस इज नॉर्मल। पेपर रख दो या कार्डबोर्ड रख दो, कोई नॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? यहां पे आपने एक वॉच रखनी है, ठीक है, एक वॉच रखनी है। वॉच से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी, टिक टिक टिक, ऐसे इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे अपना कान रखना है आपने, ठीक है, एयर। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करोगे? इस वॉच के अकॉर्डिंग इस ट्यूब को आपने क्या करना है? एडजस्ट करना है। ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको इसकी साउंड जो है बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, ठीक है। जैसे ये आपकी पाइप है, यहाँ पे मैंने कार रखा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगी, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कि हम मुझे इस टिक टिक की आवाज जो है बिल्कुल
लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, और ये क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। जब हम इनको हटाएंगे, सबसे पहले ये सारे के सारे क्या करें, एक ही प्लेन पे लाई करें, दैट मींस दिस प्लेन ऑफ जो भी होगा, बोर्ड होगा या टेबल हो गया, उस प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला लॉ जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप इनको हटाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप देखोगे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस मींस कि हमारे पास ये लॉज जो है ये ओबे करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमारे पास दो लॉज जो है वो ओबे करते हैं, दैट इज कौन कौन से, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। एक ये लॉ हो गया। दूसरा हो गया कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अब इसकी हमारे पास, ये याद रखना है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपके पास, इसके लिए स्मूथर सरफेस जो है वो नहीं होना चाहिए। सरफेस जो है वो क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्शन होगी। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो लाइट ये क्या करेगा, साउंड वेव्स को क्या कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एप्लीकेशंस ऑफ reflection of light, not light, sorry, reflection of sound। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बहुत सारी एग्जांपल्स है, ये आपने डे टू डे लाइफ में सब एग्जांपल्स आपने देखी होंगी, सब देखी तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो होती है क्या है। सबसे पहली एग्जांपल है इसकी मेगाफोन और बल्ब हॉर्न। मेगाफोन और बल्ब हॉर्न क्या होता है इसमें, मेगाफोन क्या है, मेगाफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे इस शेप का होता है, हॉर्न लाइक दिस। इस शेप का होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, मेगाफोन का काम क्या है, यहाँ से जब आप आवाज कुछ भी बोलते हो, ये क्या है, मेगाफोन जो है बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, गैदरिंग के टाइम पे, फेयर्स के टाइम पे लोगों को गैदर करने के लिए, मतलब ऐसे बोल सकते हो आपकी अनाउंसमेंट करने के लिए मेगाफोन जो है वो यूज होते हैं। यहाँ से क्या होता है मेगाफोन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्या है एप्लीकेशन, कैसे देखो, जब यहाँ से हम साउंड वेव इसमें डालते हैं, ठीक है, साउंड वेव यहाँ से गई, इस पॉइंट पे पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, फिर रिफ्लेक्ट ऐसे और बाहर निकल जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जब ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है तो हायर एम्पलीट्यूड की साउंड जो है वो बाहर आती है। देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका पहले वेव ऐसी थी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साउंड जो हमें क्या सुनाई देती है, थोड़ी लाउडर जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेगाफोन। इसी तरह से बल्ब हॉर्न है, ये साइकिल्स बाईसाइकिल्स में हॉर्न की तरह यूज होता है। इसकी शेप कुछ इस तरह है, कुछ अगर आप लोगों ने देखा हो, इस शेप का लाइक समथिंग ट्रम्पेट देखा है आप लोगों, ट्रम्पेट, उसमें क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ से एयर होती है इसमें, ठीक है, एयर जो है उसको क्या करते हैं, पंप करते हैं, एयर को पंप करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या सुनाई देती है, यहाँ से पंप करते हैं, ठीक है, इस एयर की पंप करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, हायर एम्पलीट्यूड की साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस होकर हमारे पास कहाँ आती है, बाहर आती है। तो इसी को कहते हैं बल्ब हॉर्न, या फिर आपने ट्रम्पेट देखा, ट्रम्पेट में भी क्या करते हैं हम, मुंह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मुंह से साउंड उसमें डालते हैं, एयर उसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड ऑफ हायर एम्पलीट्यूड
जो है प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास आवाज जो है थोड़ी सी ऊंची सुनाई देती है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो सबने देखा होगा। स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस होता है, ठीक है, एक चेस्ट पीस होता है इसमें स्टेथोस्कोप में। ये चेस्ट पीस कहां पे रखा जाता है? चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। लाइक इस टाइप का स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप में ये जो है इस साइड ये कान के साथ लगाया जाता है, एयर पीस होता है, एक चेस्ट पीस होता है। ये जो चेस्ट पीस होता है अगर आपने देखा होगा ये इस शेप का होता है, लाइक दिस। ये भी हॉर्न शेप का ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे आपने उसमें देखा कि हमारे पास ये जो है साउंड जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब चेस्ट पीस को हम अपने हार्ट के ऊपर रखते हैं, जब डॉक्टर हम चेस्ट पीस को अपने हमारे हार्ट के ऊपर रखता है, ऐसे तो हमें दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती है, लेकिन जब हम उसको रखते हैं चेस्ट पीस को अपने हार्ट के ऊपर, तो हमें क्या देती है, वो साउंड जो है हमारी हार्ट बीट जो है थोड़ी सी लाउडर सुनाई देती है। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसे होता है चेस्ट पीस, इसमें साउंड ऐसे जाती है, साउंड ऐसे जाके हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे कान तक पहुंचती है और हमें जो साउंड जो थोड़ी सी ऊंची सुनाई देती है। तो ये था स्टेथोस्कोप। इसके बाद एक और एग्जांपल है, दैट इज बोर्ड। कर्व्ड बोर्ड होता है, साउंड बोर्ड एक्चुअली बोलते हैं उसको। साउंड बोर्ड जो है वो ऑडिटोरियम्स वगैरह में लगाया जाता है। साउंड बोर्ड का काम क्या होता है, ये जो भी परफॉर्मर है उसके बैक साइड पे लगाया जाता है ये, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा है, ठीक है, या उसके सामने लगाया जाता है, यहाँ पे कोई बोल रहा है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है साउंड, ऐसे वापस आएगी, फिर ऐसे वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो हमारे पास हायर एम्पलीट्यूड की साउंड जो है वो सुनाई देती है, तो जिसकी वजह से हमारी साउंड जो है वो थोड़ी सी लाउड हो जाती है और इजीली जो लास्ट में बैठा पर्सन है उसको भी वो क्लियरली सुनाई देती है। दैट इज वाई साउंड बोर्ड जो है वो यूज किया जाता है ऑडिटोरियम्स वगैरह में। इसके अलावा हमारे पास जो देखा होगा अगर आपने, ऑडिटोरियम की जो ये सीलिंग्स होती है वो कर्व्ड होती है। ये कर्व्ड इसीलिए होती है ताकि पर्सन अगर यहाँ पे कोई गा रहा है तो ये साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके, मतलब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमें जो है वो क्लियरली सुनाई दे, लास्ट पर्सन तक वो आवाज जो है वो पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट इज इको। इको, व्हाट इज इको? इको यही होता है दैट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन जो होती है फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, दैट इज नोन एज इको। इको में क्या होता है, हमें अपनी बात जो है दोबारा से सुनाई देती है। जैसे अभी मैं अगर बोल रही हूँ, एक एम्प्टी रूम है हमारे पास, कोई खाली रूम है, वहां पे अगर मैं हेलो बोल रही हूँ, ठीक है, मैसेज बोल रही हूँ हेलो, तो वहां से मुझे वो साउंड जो है एक कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, विद इन कुछ सेकंड्स जो है वो वापस सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जो है कोई रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इको। इको में क्या होता है, देखो हमारे पास साउंड जो है, ठीक है, साउंड की स्पीड एयर में कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये साउंड जो है एक सेकेंड में, अगर हमारे पास साउंड जो है एक सेकेंड में चल के जा रही है, पर सेकेंड इसकी स्पीड है, अगर हम 344 मीटर की स्पीड से हम क्या करें, कुछ बोल रहे हैं, तो एक सेकेंड में साउंड जो है वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, मुझ तक वापस आ जाएगी, विद इन सेकेंड वो वापस आ जाएगी। साइंटिस्ट का कहना है कि डिस्कवरी इसके बाद कहना है कि हमारे पास अगर साउंड जो है 1/10 सेकेंड में 1/10 सेकेंड में अगर साउंड हमारे पास वापस नहीं आए, अगर साउंड 1/10 सेकेंड में वापस आती है, तो हमें उन दो साउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना जो है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड जो है वो परसिस्ट करती है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज मुझे दोबारा सुनाई देगी, कितने टाइम में, 1/10 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज इको। अब इको प्रोड्यूस करने के लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए
ऑब्स्टेकल से मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो देखते हैं। इको प्रोड्यूस होने के लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? दैट इज 1/10 सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड। ओके, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम दैट इज 344 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 34.4 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कौन सा है कि जब हम बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, मतलब वापस आने तक, यहाँ से आवाज गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, फिर काउंट तक पहुंची, आ गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज 344/2 दैट इज 17.2 मीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? 17.2 मीटर। दैट मीन्स अगर हमें इको प्रोड्यूस करवाना है, किसी भी जगह इको प्रोड्यूस होना है, तो वो इको कब प्रोड्यूस होगा? अगर हमारे ऑब्जर्वर और जो ऑब्स्टेकल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 17.2 मीटर। तो तब जाके हमारे पास इको जो है प्रोड्यूस हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन इससे कम जो है, कम डिस्टेंस पे इको प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल शुड बी 17.2 मीटर पर सेकेंड। ये 17.2 मीटर। अब ये डिस्टेंस जो है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या कर सकता है? डिफरेंशिएट किए चेंज हो सकता है। जैसे आपके पास, अगर आपके पास 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, जैसे अब आप देखो गर्मियों में ह्यूमिड एयर में आपके पास स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है तो आपके पास डिस्टेंस, ये जो इसका मतलब ज्यादा तेजी से जो है वो कवर हो जाएगा, आपके पास ज्यादा तेजी से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसका मतलब ड्यूरिंग ह्यूमिड सीजन या ड्यूरिंग हॉट डेज जो स्पीड है, इको जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग कोल्डर डेज। ठीक है, तो इको जो है जल्दी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से वाटर में अगर देखा जाए, वाटर में इको मिनिमम डिस्टेंस कितना है इको प्रोड्यूस होने के लिए? 1500 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो ये कितना आएगा? दैट इज 75 मीटर्स। 75 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? वहां पे इको जो है वो प्रोड्यूस होगा। यही हमारे पास जो है इको के लिए हमारे पास आ गया कि इको जो है कब प्रोड्यूस होगा? इको कब प्रोड्यूस होगा? जब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस इसके ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल शुड बी 17.2 मीटर। इससे कम होगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो तब भी इको प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिवर्बरेशन के बारे में और उसकी, हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देती हूँ। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, दैट इज ऑडिबल रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज। देखिए हमने कहा कि वेव है, साउंड जो है वो वेव्स है, तो दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये डिपेंड करती है, तीन मतलब डिवाइड होती है, तीन में डिवाइड होती है। एक होता है ऑडिबल, एक होता है अल्ट्रासाउंड और एक होता है इंफ्रासाउंड। ऑडिबल साउंड कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? ऑडिबल साउंड हमारे पास देखिए 0 से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और इनफिनाइट में स्टार्ट होगी। डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेव्स है हमारे पास। अब ऑडिबल साउंड वो वाली साउंड होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इस साउंड के बीच में हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के बीच में साउंड होगी तो ऑडिबल साउंड होगी, उसको हम इजीली जो है वो सुन सकते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं, ह्यूमन जो है उसको सुन सकते हैं। उसके बाद आ गया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हो गया वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आती है टू अबोव। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। इसी तरह से इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड कौन सी होगी? और जो
बाहर आती है। इसी तरह से इंफ्रासाउंड होती है जो 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई देती है, बिलो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। और हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड जो है ये कुछ एनिमल्स जो है वो सुन सकते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह जो है, एलिफेंट्स, व्हेल्स वगैरह जो है ये साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट ऑडिबल रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।